नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भैश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। वैद्य जी प्रणाम। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सब लोग का स्वागत करता हूँ। कृपया श्लोक नंबर बताइए, कल कौन सा श्लोक हो गया था? मोनिका मैम, आप श्लोक नंबर बताएंगी? सर हम 622 पेज पे थे सर। 622। 622 ये तो मैं श्लोक नंबर बताती हूँ सर। ये तो आप अष्टांग लिखे है ना, मैं बताती हूँ। हिंदी वाले बुक से बताइए। ये 310 है। सर 21 हो गया था सर। 22 करना है, लेकिन 21 की टीका पूरी नहीं हुई थी, तो सर से आप हाँ, ये द्विष्टार्थ जन्य वमन की चिकित्सा, ये पढ़ना है। जी सर। सर ये 22 है ना? हाँ जी सर। 22 के श्लोक पहले, ये पढ़ना है। 21 के पहले ना, द्विष्टार्थ जन्य वमन की चिकित्सा। ये 22 ही पढ़ना है सर। 22, अच्छा ठीक है। 22 नंबर का सर श्लोक पढ़ दीजिए प्लीज। 22 पढ़ देता हूं मैं। उक्त उपायों से कृमिज वमनादि की शांति, कृमिजा कृमि हृदय रोगा जितेश्च विसर्जिते यथा स्वं परिशेषाश्च तत्कृताश्च तथा आमयाः। कृमिजन्य हृदय कृमि रोग में कहीं तथा हृदय रोग में कहीं औषधियों से शांत हो जाती है। परिशेष वमनो यथा दो हृदय में उनकी चिकित्सा दोषानुसार करना चाहिए और वमनजन्य रोगों को अपनी अपनी औषधियों से चिकित्सा देनी चाहिए। जी वैद्य जी, यहाँ कृमि जन्य छर्दी बोला है। पेट में अगर कीड़े पड़ जाए और उसमें तो उसमें क्या करना है कि कृमिघ्न द्रव्य देना चाहिए, या हृदरोग में कई कोई औषधियां देनी चाहिए जो हृदय द्रव्य रहते हैं। और फिर उसमें जैसे वमन में अगर उल्टी आ रही है बहुत ज्यादा कृमिजन्य, तो वहां पे व्याधि प्रतिनिक भी देना चाहिए। जो जो अपने अपने द्रव्य है उनसे चिकित्सा करना चाहिए, ऐसा बता रहे हैं। इसकी टीका पढ़ेंगे हम लोग। एक मिनट, मैं पहले म्यूट करता हूँ सबको, उसके बाद में अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। अब इसका मैं टीका लेके आता हूँ, 1 मिनट। एक मिनट रुकिए। आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं इसको बड़ा करता हूँ। शायद ये आप लोगों ने पढ़ लिया है।
इसको मैं छोटा करके ये करता हूँ, पेज पलटता हूँ। चलिए टीका पढ़िए कृपया, आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा है। कौन पढ़ेगा? भारत का सर सर्वश्रेष्ठ अभी टीका कौन है? सर पढ़िए। 21 का ना टीका कंप्लीट नहीं हुआ, ऊपर थोड़ा सा हमारा इस पेज का ऊपर का पोर्शन बचा है सर। कितना? कहाँ से? ऊपर से स्टार्टिंग से सर, एक्चुअली ये काफी बड़ा था तो ये आधा करके ही छोड़ा करता है। जी सर, कहाँ तक पढ़े थे? तो ये शुरू ही करना है, ऊपर से पूरा पेज ही चलिए आप स्टार्ट। पढ़िए, मैं अर्थ बताता हूँ। जी सर। तस्मात् छर्दी निवारण एतैरेव औषधै सिद्धा लाजपेयां पिबे नरः। इसमें पहले तो बोल रहे हैं कि तृष्णा और छर्दी के निवारण करना है। एते ही औषधे ही सिद्धा लाज पेया पिबे नर, मतलब ऐसे औषधियों से सिद्ध लाज पेया, मतलब क्या करना है कि हमें जो खिल होता है, खिल लाजा, उसको पीस के और उसकी पेया बना के और वो पीने के लिए देना है, तो उससे तृष्णा छर्दी दूर हो जाता है। आगे पढ़िए। स शर्करा मधुयुताम कृष्ण छर्दी निवारिणी। जब हम उसमें शर्करा डालते हैं, मिश्री डालते हैं या चीनी डालते हैं और मधु डालते हैं, तो इससे तृष्णा रोग, प्यास लगने की बीमारी और छर्दी, इसको दूर कर देता है। अधोदक निषेवेत माक्षिकेणात्वा पथ पथ पय पय। इसमें आधा पानी डालना है और फिर क्या करना है, जब पेया बनाते हैं तो उसको उबाल देना है थोड़ा, फिर वो अधोदक थोड़ा पानी रहता है और उसमें फिर मधु डाल देते हैं या दूध डाल देते हैं, वो पीते हैं। तृष्णा छर्दी प्रशमन जांगल रसमेव वा। तो इस अगर हम उसमें जांगल मास रस डाल दिया तो वो भी तृष्णा और छर्दी को दूर करता है। या अलग अलग इन्होंने कॉम्बिनेशन बताए हैं। क्षीणा च वृक्षाणाम शुंगान लिह्यात सुकुट्टितान। इसका मतलब है कि शीरी वृक्ष जो रहते हैं, जो बड़े बड़े दूध वाले वृक्ष रहते हैं, जैसे कि बरगद हो गया, पीपल हो गया, नेग्रोध हो गया, प्लक्ष हो गया, पारिश, ये सब जो शीरी वृक्ष रहते हैं, इनके शुंग लेने हैं और लिहियात, उसको लेहन जैसा बनाना है, उसमें पिपली मधु संयुक्तान आगे बता रहे, तो सुकुटित तान मतलब कूट के पूरे अच्छे से और फिर उसका लेह टाइप बना के वो खाने के लिए दिया तो भी, क्योंकि कषाय रसात्मक रहता है तो इसलिए छर्दी और तृष्णा में बहुत अच्छा फायदा करता है। पिप्ली मधु संयुक्तान कृष्ण छर्दी निवारणानि इति। हाँ, पिपली डालना है, मधु डालना है, इनको मिक्स करके एक लेह टाइप बनाना है। श्री वृक्षों के जितने भी शुंग है, आगे का जो शुंग निकलता है उसको लेके और फिर ये प्रयोग करते हैं तो तृष्णा और छर्दी को ये दूर कर देता है। सिद्ध सारे छर्दी अधिकारे श्लोक 22। लाजा कपित मधु मागधी पोषणाना शोद्रा अभया त्रिकटु धान्यक जीरकाणाम पथ्या अमृता मरिच माक्षिक पिप्लिनाम लेहास्त्रय सकल वम्य रुचि प्रशांते। इसका मतलब यह है कि सिद्ध सार नाम का एक जो ग्रंथ है जिसमें छर्दी रोगाधिकार है, श्लोक नंबर 22, उसमें बोल रहे हैं कि लाजा लेना है, कपित्थ लेना है, मराठी में उसको कवट बोलते हैं, कपित्थ लेना है, मधु लेना है, मागधी का मतलब क्या होता है, पिपली, जी पिपली लेना है, उष्ण मतलब सुंठ मरीच पिपली, ये त्रिउष्ण ये लेना है, और शौद्र मतलब मधु लेना है, अभया मतलब हरितकी लेना है, त्रिकटु लेना है, धान्यक लेना है, जीरा, इन सबको लेना है। फिर पथ्या मतलब हरितकी, फिर उसके बाद में पथ्या अमृता, अमृता मतलब गुड़ूची, मरीच, माक्षिक मतलब मधु, पिपली, ये सबका लेह बना के, लेहास्त्रय, ये 3 तरह के लेह बताए अलग अलग बदल बदल के। सकल वम्य अरुचि प्रशांत है, ये सभी तरह की उल्टी को और अरुचि को दूर कर देता है, शांत कर देता है। एला लवंग गज केसर कोल मज्जा लाजा प्रियंगु घन चंदन पिप्पली नाम चूर्णानि माक्षिक स्थिता सहितानि लीढ्वा
लीढ़ा छर्दी निहंती कफ मारुत पित्त जाताम। इसका मतलब है कि एला लेना है, लवंग लेना है, गज केसर मतलब नाग केसर, है ना, नाग केसर को ही गज केसर बोलते हैं। कोल मज्जा मतलब बेर का जो मज्जा होता है वो लेना है। लाजा लेना है, प्रियंगु लेना है, घन चंदन, चंदन लेना है, पिपली, इन सब का चूर्ण लेके माक्षिक और ये जो मिश्री होता है इसके साथ मिक्स करके और उसका लेह के रूप में सेवन करना है। तो ये छर्दी निहंती, उल्टी को ये दूर करता है। कफ मारुत पित्ता जाताम, कफ को, वायु को और पित्त को ये शमन कर देता है। लाज सैंधव संयुक्तम आम्र बीज समालिहेर मधुना छर्दी नाशाय क्षिप्र सुखम अवाप्नुयात्। और लाजा लेना है, सेंधा नमक लेना है थोड़ा सा, आम्र का बीज लेना है, मैंगो का जो बीज होता है ना उसका अंदर का भाग सुखा के उसका पाउडर लेना है। इन सबको जब हम लेह की तरह प्रयोग करते हैं इसमें मधु डाल देते हैं तो छर्दी को दूर कर देता है। क्षिप्र सुखम मतलब तुरंत ही फायदा करता है, इतना फायदा मतलब क्षिप्रम सुखम वापनियत, तुरंत ही लाभ करता है, तुरंत ही। अश्वत्थवल्कल शुष्क दग्ध्वा निर्वापित जले तज्जल पान मात्रेण छर्दी जयति दुस्तराम। इसमें वंगसेन का एक पाठ है कि छर्दी रोगाधिकार श्लोक 49 में कि अश्वत्थ वल्कल, अश्वत्थ मतलब पीपल, पीपल का जो छाल होता है उसको सुखा देना है, शुष्क दग्ध्वा सुखाकर जला देना है और फिर वो जो राख रहेगी उसमें पानी में डालना है। तज्जल पान मात्रेण, वो पानी जब पीने के लिए देते हैं, जब पानी में घोलते हैं राख को पीने के लिए देते हैं तो छर्दी जयति दुस्तराम, कितना भी मुश्किल से मुश्किल छर्दी है वो ठीक कर देता है। विजयाति विषा अति विषा, विजया अति विषा क्वात शर्दी पित्तशूल नाशन। इसका मतलब है कि विजया मतलब क्या होता है, भांग, भांग लेना है, अतिविष लेना है, इसका काढ़ा बना के जब देते हैं तो छर्दी में और हृदय शूल को ये दूर कर देता है। वंग छर्दे श्लोक 47 आम्रास्थि बिल्व 57 सॉरी आम्रास्थि बिल्व निर्यूह पीत सम मधु शर्कर निहंती निहन्याच्छर्दी अतिसार वैश्वानर इवाहुति इति। हाँ, इसका मतलब है कि आम का जो अंदर का गुठली का जो ये रहता है आम्रास्ति उसको बोलते हैं। बिल्व इसका निर्यूह, निर्यूह मतलब काढ़ा, इसको पीना है मधु और शर्करा डाल के। तो निहन्यात छर्दी अतिसार, छर्दी को ये दूर करता है, अतिसार को दूर करता है। वैश्वानर इवाहुतिम, हुतिम इसका मतलब है कि जिस तरह से अग्नि में आहुति डालते हैं उसी तरह से जब हम ये सब डालते हैं तो छर्दी और अतिसार को दूर करता है और अग्नि को प्रदीप्त कर देता है। जैसे अग्नि में हम लोग आहुति डालते हैं तो और भड़क जाता है, उसी तरह से ये देने के लिए बोल रहे हैं। तो ये पढ़िए, ये अनुकूलोपचारेण। कौन पढ़ेगा? मोनिका मैम ये कंप्लीट कर दीजिए ना। जी सर। अनुकूल उपचारण याति द्विष्ट आर्थजा शमम, ये हमने सर वहां से भी नहीं पढ़ा। तो इसमें ये लिखा है कि जो देखने से जो किसी भ्रष्ट चीज को ऐसे देखते हैं तो उससे जो छर्दी उत्पन्न होती है उसके लिए अनुकूल उपचार करना चाहिए। सर्वांग सुंदरी टीका में बोला है द्विष्टार्थ जा छर्दिम मनसो अनुकूल उपचारेण शाम्यति। जी, जो देख के जो उल्टी आती है द्विदाष्टर्थजा, तो उसमें मन के अनुकूल उपचार करने से वो शमन कर देता है। द्विष्टार्थ छर्द्योषधम आह अनुकूलोपचारेणेति। हाँ, तो ये जो श्लोक का शुरुआत है ना, अनुकूलोपचारेण इति, इससे क्या, इसका अर्थ क्या है, समरी क्या है? तो द्विष्टार्थ छर्दी औषध के बारे में बताया है जी। ये 22 नंबर का श्लोक पढ़ दीजिए और इसकी टीका। ये क्रिमिज वाला सर ने पढ़ दिया ना? सर नमस्कार। हाँ सर, बोलिए सर। सर अश्वत्थ बलकल का जो ख्यार बनाना है उसका डोज क्या रखना चाहिए सर? थोड़ा ही सा ही, 1 चम्मच 5 ग्राम। 5 जी। वो तो पीपल सब जगह मिल जाता है, उसमें पैसा भी नहीं लगता जी जी।
ये टीका कौन पढ़ेगा? मोनिका मैम थक गई। कोई और पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। जी सर, नहीं मैं पढ़ सकती हूँ, अगर कोई और पढ़े तो बढ़िया। कोई भी पढ़िए। मैं पढ़ूं सर? हाँ पढ़िए। कृमिभ्यो जो है सर, ये तो ये पढ़ना है ना? हाँ, कृमिजा कृमि हृदरोगेश्च। जी। कृमिभ्यो जाता छर्दी, कृमि हृदरोग गदीतैरोसधै समयाति। इसका न मतलब है केवल कि कृमि जन्य जो छर्दी होता है, पेट में कीड़े हो गए और उससे उल्टी आती है, आप लोगों ने देखा होगा, मैंने तो देखा है। तो ऐसे छर्दी में कृमि रोग के और हृदरोग के जो औषधियां हैं वो जब देते हैं तभी शमन हो जाता है। न केवल कृमिजा छर्दिरेव समयति याति। इसका मतलब है कि केवल कृमिज हृदरोग के ही कृमिज छर्दी का ही देने से नहीं ठीक होगा। उसके बाद में एक और बता रहे हैं आगे, यथा स्व यथा स्व परिशेषा अप्यमया कृमि हृदरोग कृता तेपि कृमि हृदरोग गदितैर्भैसेजै समयान्ति। इसका मतलब यह है कि केवल कृमिज छर्दी का करके हम लोग नहीं कर सकते हैं। यथा स्व परिशेषा अप्याम्या, मतलब इसके साथ में और भी जो एसोसिएटेड बीमारियां हैं जैसे कि कृमि हृदरोग कृता, ये इसका मतलब ये है कि और भी श्लोक में बताया तथा कृता शतता आमयः, जैसा बीमारी के साथ और एसोसिएटेड सिम्टम्स है उसका चिकित्सा करेंगे। ते अपि कृमि हृदरोग गदिते भेषजे शमयति, उनका भी प्रयोग जब करते हैं तो कृमिज और हृदरोग इन सबके दवाइयां देने से वो शमन होता है। आयुर्वेद रसायन पढ़िए। आयुर्वेद रसायन कृमि छर्दो कृमि छर्दो सधमाह कृमिजा इति। जी, कृमिजा इति ये श्लोक का शुरुआत है। इसका समरी क्या है? तो कृमित छर्दी औषध, कृमि के वजह से जो छर्दी हुई है उसका औषधि कहाँ है? तृष्णा छर्द्या मयादि नाम औषधमाह यथा स्व परिशेषाश्चेति यथा स्व कारणभूत रोगानुसारेण अनुबंध दोषानुसारेण वा परिशेष उत्केभ्यो न्या। हाँ, तो इसमें यथा स्व परिशेषाश्चेति ये जो श्लोक में है उसका मतलब है कि तृष्णा रोग, जो शेष में तृष्णा के साथ में छर्दी है, आमय और भी रोग है, उन सब का औषधि कहा गया है। यथा स्व कारणभूत रोगानुसारेण, यथा स्व का मतलब है कि कारणभूत रोग, मतलब कोई और भी हेतु के वजह से जो और बीमारियां हैं, कारणभूत रोगानुसारेण अनुबंधी दोषानुसारेण वा, या फिर अनुबंधी जो दोष है जैसे कि पित्त है, कफ है, अनुबंधी दोषों के हिसाब से हमें चिकित्सा वहां पे करना है। केवल आप ये मत सोचिए कि कृमि की चिकित्सा कर दिया या छर्दी की कर दिया, उसके एसोसिएटेड और भी बीमारियां होती है। जो अनुबंध दोष है या फिर कोई और रोग है, जो कारणभूत दोष है, रोग है, उनके हिसाब से चिकित्सा करना है। शर्दुपद्रवणम औषधमाह तत्कृताश्चेति तत्कृता छर्दीकृता तथा यथा यथास्वम। हाँ, ये जो परिशेषा उक्तभ्यो अन्य, परिशेषा का मतलब है कि जो पहले हमने यहाँ पे नहीं कहा है, उक्तभ्यो अन्य, उसके अलावा भी बहुत सारे सिम्टम्स रहते हैं, वो हमें खुद युक्ति पूर्वक देखना है और समझना है और उनकी चिकित्सा करना है। फिर बोल रहे हैं छर्दी उपद्रव औषणामा तत्कृताश्चेति। तत्कृताश्चेति का मतलब यह है कि छर्दी के वजह से जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं, उपद्रव होते हैं, उनकी औषधि इस तरह से कही है। तत्कृता छर्दी कृता, मतलब छर्दी के वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, उल्टी करने की वजह से सर दर्द हो रहा है, हुरलास हो रहा है, फिर मतलब उबकाई आ रही है बहुत ज्यादा, जी मिचला रहा है, जो भी जैसा सिम्टम्स रहेगा उस वैसे करना है। तथा यथा सो, उस तरह से चिकित्सा करना है। बहुत अच्छा पढ़ा मोनिका मैम, प्रभात जी बहुत अच्छा पढ़ा आपने। थैंक यू सर। अभी 23, 24 नंबर का श्लोक कोई पढ़ेगा, पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। संस्कृत पढ़ने से पूरा ब्रेन अच्छा हो जाता है, स्टिमुलेट हो जाता है।
कौन पढ़ेगा? संथा देके पढ़िए, ऐसे ट्यून देके पढ़िए, कौन पढ़ेगा? आशा मैम आप पढ़ेंगी? आकांक्षा मैम है क्या? आकांक्षा मैम, स्वर्णा मैम, कोई पढ़िए आप लोग। मैं पढ़ूं सर? प्रणाम सर। हाँ प्रणाम। आप लेकिन गा के पढ़ेंगे, पढ़ने में मजा आ जाना चाहिए। जी सर बिल्कुल। हाँ सर्दी प्रसंगे नहीं मातरिश्वा धातु सर्दी। रुके रुके रुके, सबको भी बोलने दीजिए सर, आपके जैसे ही बोलेंगे। जी सर। आप थोड़ा पढ़ के, एक लाइन पढ़ के रुक जाइए, बाकी लोग भी आपके जैसा पढ़ेंगे ना, सीखेंगे। फिर से शुरू। सर्दी प्रसंगे नहीं मातरिश्वा सर्दी प्रसंगे नहीं मातरिश्वा धातु चयात् कोपमुपेत्यवश्यम् धातु क्षयातोपमेत्यवश्यम् कुर्यादयोऽस्मिन् वमनाति योग कुर्यादतो अस्मिन् ममनाति योग प्रोक्तं विदिष्टं वनभृङ्गणीयम् प्रोक्तं विधिं वनं वित्सणीयम् सर्पिर्गुणामांसरसाघृतानि सर्पिर्गुणामांसरसागतानि कल्याणकत्रयूषणजीवनानि कल्याणकत्रयूषणजीवनानि पयांसि पथ्योपहितानि लय्या पयांसि पथ्योपहितानि लेह्या छर्दि प्रसक्तां प्रसमं नयन्ति छर्दी प्रसक्तां प्रसमं नयन्ति। कैसा लगा आप लोगों को सर का पढ़ना? कैसा लगा? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी सर। जो वमन के कारण धातु छे। मोनिका मैम जो रुद्राष्टक पढ़ती है ना, उस टोन में भी पढ़ सकते हैं। हाँ जी सर। जी पढ़िए सर, हिंदी वाला। वमन के कारण धातु क्षय होने से वायु अवश्य कुपित होती है, इसलिए इसमें वमन के अतियोग की कही चिकित्सा एवं स्तंभन भृंगणी उपचार करें। सर्पी गुड़ मांस रस पुलमास कल्याणकृत पढ़िए। कल्याण घृत सर इधर किस, हाँ ठीक आगे। कल्याण घृत, त्रयूषण घृत और जीवनी घृत जो दोष देह के अनुसार बरते। घृत और ले निरंतर होने वाली छर्दी को शांत करते हैं। जी तो इसमें ऐसा बता रहे हैं कि वमन के कारण धातु क्षय हो जाने से वायु प्रकोपित हो जाती है, क्योंकि इतना ज्यादा उल्टी आता है। आप लोगों ने भी वमन कराया होगा तो आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा वायु का प्रकोप होता है, हेडेक होने लगता है, बहुत ज्यादा वीकनेस आता है। तो यहाँ पे ये तो हम लोग तो वमन कराते हैं तो उसमें घृतपान करा के कराते हैं, यहाँ पे तो उल्टी हो ही रहा है तो धातु क्षय हो जाता है, वायु प्रकोपित हो जाता है। तो वमन के अतियोग में जो चिकित्सा है वह देना चाहिए, स्तंभन और बृहणीय उपचार करना चाहिए। मतलब उल्टी रोकने वाला स्तंभन देना है और बृहण करने वाला दवाई देना है, जो धातु क्षय हो गया है उसको बृहण करने वाला। तो इसमें सर्पी गुड़ बोला है, मासरस बोला है, कल्याण घृत बोला है, त्रिउष्ण घृत जो त्रिकटु से सिद्ध घृत है वो देना है, जीवनीय घृत, जीवनीय घृत में जीवक, ऋष्वक, मेधा, महामेधा, काकुली, क्षीर काकुली, मुद्गपर्णी, माशपर्णी, जीवंती, यष्टि, मधु, इससे सिद्ध घृत को देते हैं। तो दोष देह के अनुसार देना है, युक्ति पूर्वक, दोष कैसा है, अग्नि कैसा है, बल कैसा है, ये सब के हिसाब से देना है। और घृत और लेह निरंतर होने वाली छर्दी को शांत कर देते हैं। जब घृत देते हैं ना तो अपने आप वो जो प्रेशर आ रहा है, रिफ्लेक्स आ रहा है वो कम हो जाता है, या लेह देते हैं तो वो भी ठीक कर देता है। इसका टीका पढ़ेंगे। सुभाष जी ने बहुत बढ़िया पढ़ा, मन प्रसन्न हो गया। थैंक यू सर। मैं आपका किताब ला दिया हूँ सर कल। जी सर ले आए, थैंक यू सर, थैंक यू। कल मैं लेके आया, बुखार में गया था लेकिन ला दिया, अभी आज भेज दूंगा।
वो आपको मैं कॉल इसीलिए फिर कल बोला नहीं आपको, मैंने कि बुखार है तो सर 1-2 दिन रेस्ट कर ले, उसके बाद ले आए। मैंने ला दिया, आज भेजूंगा, आज कॉल करूंगा। ये पढ़िए, ये टीका कौन पढ़ेगा? ही अस्मात् कौन पढ़ेगा? सबसे मैं विद्वान पढ़ूंगा कौन है? और भी लोगों का चांस देते हैं, और लोगों को कौन पढ़ेगा? जी। सबसे इंटेलिजेंट कौन है? प्लीज पढ़िए कोई। तो आप कहेंगे। आप पढ़िए, आप पढ़िए, आप बहुत ही इंटेलिजेंट है। जी सर, प्रणाम। आप ठीक हैं? हाँ सर। आपको चरण स्पर्श। हाँ पढ़िए ना सर। सही अष्टांग संग्रह सर्वांग सुंदर। ही सर्वांग अस्मात्। सुंदर ही हाँ। यस्मात् छर्दी प्रसंगेन हाँ अनुबंधेन यो धातु क्षय तस्मात् वेतो ज्योतिर्भातरिश्वा अवश्य कोपमायाति। कितना बढ़िया पढ़े। इसमें बोल रहे हैं ही अस्मात्, मतलब ऐसा बता रहे हैं कि ही अस्मात् जो होता है छर्दी प्रसंगेन अनुबंधेन, छर्दी जब होता है उल्टी होता है, यो धातु शय तस्मात् हेतु, जो जो कारणों से मतलब उल्टी हो रहा है उसमें तो धातु शय जरूर होता है। अवश्यम कोपम आयाति, मतलब इसमें वायु का प्रकोप जरूर होता है। मातरिश्वा अवश्यम कोपम, मातरिश्वा मतलब यहाँ पे वायु को बोला है। या अवश्य कुपित जरूर होता है उल्टी होने की वजह से, धातु क्षय होके फिर वायु का प्रकोप होता है। अतो हेतोर वमनाति योग प्रयोक्तम विधिम स्तंभन ब्रह्मण च कुर्यात् न पुनस् तदुक्तमन्यम विधिम। हाँ तो इसमें जब जो हेतु है वह हमें हेतु पहले देखना है। अतः हेतुर वमनाति योग प्रयोग, तो उस हिसाब से हेतु को देख के और हमें विधिम स्तंभनम बृहणम च कुर्यात्, वहां पे स्तंभन देना है। स्तंभन इसलिए कि उल्टी रुक जाए। जो एंटी एमेटिक होते हैं ना ड्रग्स, वो आयुर्वेद के भी है। जैसे आम का जो अस्थि होता है, या आम का छाल उसका काढ़ा देते हैं, या चूर्ण देते हैं, या जामुन, या फिर हम इलायची देते हैं, या फिर हम लाजा देते हैं। ऐसे जो भी विधि स्तंभन करने के लिए वो देते हैं। और ब्रिहण भी किया जाता है। ब्रिहण के लिए आगे बताया है सर्पी गुड़ वगैरह। और ये बोल रहे हैं न पुनः तदुक्त मन्यम विधिम, यहाँ पे पुनः वहां पे जो अन्य विधि नहीं बताया, जो यहाँ पे बताया उन्हीं का प्रयोग करिए, उनमें से मिला जुला के। इंद्र वज्रावृतम तथा सर्पिगुणादयो दोष दुष्या दतो यथा कालम उपयुक्तान छर्दी प्रसक्ता चमयंती। हाँ तो इंद्र वज्रावृतम, इंद्र का वज्र का जैसे कहानी है उस तरह से यहाँ पे, यहाँ क्योंकि ना हेतु क्या मिल रहा है कि उल्टी होने की वजह से धातु क्षय हो रहा है, वायु का प्रकोप हो रहा है। तो वैसे ही कहानी है यहाँ पे इंद्र का वज्र के हिसाब से। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि सर्पी गुड़ देना है। सर्पी गुड़ आप लोगों ने पढ़ा है, सर्पी मतलब घी और गुड़। सर्पी गुड़ बोलते रहे शत शीर्ण चिकित्सा में बताए हैं। चरक संहिता खोलेंगे ना तो वहां पे शत शीर्ण चिकित्सा में सर्पी गुड़ के अलग अलग योग बताए, वो देना है। मासरस देना है, ये आदयो ये सब देना है। दोष्य दुष्यानुधार अनुरोधतो, जैसे दोष रहेंगे दुष्य रहेंगे उस हिसाब से। यथा कालम उपयुक्ता, जिस काल में जो चीज उपयुक्त है वह सब जब देते हैं तो छर्दिम प्रसक्तम शमयंती, तो फिर वो छर्दी को पूरी तरह से शमन कर देता है। उपजाति वृत्तम तत्प्रांतरे च उक्तम हृदय कम 3/25 अंजन चंदनोशीर अजाश्रिक शर्करोदकम लाज चूर्णे पिबेन मंथामति योगहरम परम इति। कितना बढ़िया पढ़े। इसमें बोल रहे हैं उपजाति वृतम, ये इसी तरह से हम लोग और भी कुछ कुछ चीजें का प्रयोग कर सकते हैं। तंत्रांतरे च उक्तम, अलग अलग ग्रंथों में, तंत्रांतरे मतलब अलग अलग तंत्रों में, च उक्तम इस तरह से कहा है। जैसे कि अष्टांग हृदय कल्पस्थान अध्याय 3 में 25 नंबर का श्लोक है, उसमें वो रेफरेंस दे रहे हैं कि अंजन देना है। सो फिर अंजन ले लिया, चंदन ले लिया, उशिर ले लिया, अजास्त्रिक मतलब बकरी का खून, और शर्करा ले लिया और पानी ले लिया, इन सबको मिक्स कर दिया। लाज चूर्ण पिबेन मंथ, लाजा का चूर्ण डाल दिया, जो खिल का चूर्ण होता है इसके, वो डाल दिया, उसका मंथ बना दिया। वह अति योग हरम परम, इन सब का प्रयोग किया ना तो उल्टी को ये ठीक कर देता है। और ब्रिहण भी कर रहा है, स्तंभन भी कर रहा है, और उल्टी को भी रोकता है। आयुर्वेद रसायन जी कहाँ चला गया? प्रसक्त छर्दोषदमाह
छर्दी प्रसंगनिति छर्दी संग्रहे नीति का मतलब है कि प्रसक्त छर्दी औषध माह। तो फिर जो उल्टी आ रही है उसमें हमें औषधि क्या क्या देनी है यह बता रहे हैं। संग्रहे चिकित्सा स्थान 7 परमाणु जे छर्दी प्रसक्तामनुबंधनीम कोष्ठाश्रया महामल पीड़ा कर्तरा ही सा न चान्येन विना कायस्तन्मन्यो वर्तते अपि च। पूरा पढ़ दूं? पूरा पढ़ दीजिए, मैं पूरा अर्थ बता- धातु क्षयो अति ममथो समीरण समीरणात् नियत जायते तस्माहु मत्र तमत्र प्रयोजयेत धान्वंतर त्रियूषण वा दोष देहानुरोधात् इति। जी, इसका मतलब यह है कि संग्रह में चिकित्सा स्थान अध्याय 7वां में बताया छर्दी चिकित्सा में त्वर मानव जय छर्दी मतलब तुरंत ही छर्दी की चिकित्सा करना चाहिए क्योंकि उल्टी आ रही है, बहुत ज्यादा कंडीशन खराब है। प्रसक्त अनुबंधनिम जैसे अनुबंध दोष होंगे उस हिसाब से तुरंत ही चिकित्सा करना चाहिए क्योंकि कोष्ठाश्रया ये जो छर्दी है ये कोष्ठ के आश्रित रहता है। महामर्म पीड़ा कर तरा ही सा, महामर्म कौन सा है तो हृदय है। महामर्म को ये पीड़ा करता है बहुत ज्यादा क्योंकि उल्टी आती है तो हार्ट पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, पीड़ा करता है, कोष्ठ के आश्रित रहता है। न चान्य न विना कायस तन मनो वर्तते अपिचा, यहाँ पे अन्न नहीं देना है, न च अन्य न विना कुछ भी खाना पीना नहीं देना है। काय मतलब शरीर, तन्मयो वर्तते अपिचा वहां पे कुछ भी नहीं देना है, लंघन कराना है, कैसे भी उल्टी रुक जाए। धातु क्षय और तीव्रमतो, धातु क्षय होता है अति उल्टी होने से, धातु क्षय होता है समीर समीरणात् वहां पे वायु का प्रकोप हो जाता है। नियत जायते तस्माद्रुत मत्र प्रयोजित वहां पे वायु जो रहता है वो बहुत प्रकोपित होता है तो वहां पे तुरंत ही वहां पे चिकित्सा करना चाहिए। तो इसमें और बोल रहे हैं कि धन्वंतर त्रियुष्णवा, धन्वंतर घृत का प्रयोग करें, त्रिकटु का सिद्ध ऐसे कुछ घी वगैरह का प्रयोग करें। दोष देहानुरोधता जैसा दोष रहेगा और शरीर को जैसा अपेक्षा होगा उस तरह से चिकित्सा करना चाहिए। इति आगे बढ़ूं सर? हाँ पढ़ दीजिए। इति हेमाद्रि टीकायाम आयुर्वेद रसायने छर्दी प्रकरण नाम सामस्तेन निरूपितम। हाँ, इस तरह से हेमाद्रि की टीका क्या आयुर्वेद रसायन जो है उसका छर्दी प्रकरण जो है वो पूरी तरह से समाप्त हो गया। छर्दी चिकित्सानंतरे हृदरोग साधनम उच्यते हृदरोग शब्द श्रवण संबंधात्। हाँ, छर्दी की चिकित्सा के बाद में हृदरोग के बारे में बता रहे हैं। हृदरोग शब्द जो है वो सुनने से समझ आता है। आगे आप हृदरोग के बारे में बताएंगे। डॉक्टर पूजा रच मैम आपने हैंड रेज किया था पिछले सेशन में, आप कुछ बोलना चाहती हैं? पूजा मैम, पूजा रच मैम है क्या? मैम को कोई क्वेश्चन पूछना था, शायद मैम अभी कुछ काम कर रही हैं। ठीक है, 25 नंबर का श्लोक जो है वो पढ़ते हैं। ये हो गया, इस साइड में लेके आता हूँ। चलिए, वातज हृदरोग में तैलपान, ये श्लोक कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ दूं सर? हाँ, आपको कैसा लगा? सुभाष जी पढ़े तो कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया सर, मतलब बहुत बढ़िया लगा। इतना अच्छा आज तक पढ़ा नहीं है सर संताली जी। आप बहुत भी ऐसे ही ट्राई करिए कुछ। जी सर, ट्राई करती हूँ मैं। वातज हृदरोग में तेलपान। हाँ। हृदरोगे वातजे तेलम। सब लोग बोलिए, मैम के पीछे पीछे सब लोग बोलिए। हृदरोगे वातजे हृदरोगे वातजे तैलम मस्तु सोवीर तक्रवत् विदेक्य सुकोष्णं सर्वविदं वातजन्य हृदरोग में मस्तु, सौवीर कांजी, तक्र और बीज लवण तेल में मिलाकर थोड़ा गर्म करके पिए। यह गुल्मा आना की पीड़ा को नष्ट करता है। ये सब क्यों बताया?
आपके हिसाब से क्या है, आप एक्सप्लेन तो करिए आशा मैम। हाँ जी सर, एक मिनट। हाँ, वातज हृदरोग में मतलब यहाँ पे सर वात का अनुबंध होता है और वात से पूरा हृदय जो होता है वो मतलब उसके अंदर स्रोतावरोध होता है, इसलिए इसमें तेल का प्रयोग बताया गया है। तो उसमें मस्तु, सौवीर कांजी, तक्र और बीड़ लवण उसको तेल में मिलाकर उससे थोड़ा गर्म करके पी, इससे वातानुमन हो जाएगा और थोड़ा आराम मिलेगा हाँ, और दीपन ये पाचन भी गुर्दा और करेगा। अनाव की पीड़ा को भी नष्ट करेगा। हाँ, ये मस्तु है, दही का ऊपर का पानी है, सौविरक है, कांजी है, तक्र है, बिड़लवन। ये क्या करेगा, दोषों का जो अनुबंध है उसको ये तोड़ेगा। दोष जो संघात से, लीन दोष, त्यान दोष है, उन सबको निकालेगा। तो वायु का गति को अच्छा कर देगा ये सब, इसीलिए ऐसा किया। दीपन पाचन भी करेगा। कभी हाँ, कभी मस्तु है तो मस्तु और तक्र और बीड़ लवण है तो दीपन पाचन भी करेगा, right? हाँ, और ये गुल्म आना की पीड़ा को भी नष्ट करता है। कभी कभी क्या होता है, पेट में गुल्म होता है या उदावट होता है, उसकी वजह से भी हार्ट पे प्रेशर आता है, वातज हृदरोग रहते हैं। इसलिए यहाँ पे अनाह रहता है, उसकी वजह से भी हार्ट में पेन होता है। हाँ सर, ऐसे काफी पेशेंट देखने में आते हैं जिनको ऐसे सिर्फ गैस वगैरह आना होने की वजह से भी रक्त पीड़ा होती है। जी, सर यहाँ कांजी कैसे बनाया जाना चाहिए? कांजी बनाने के लिए तो सरसों का तेल, उड़ीद का वैसे पकोड़े टाइप बनाते हैं सरसों के तेल में। वो पूरा कांजी का जो मेथड है ना भैषज कल्पना में, वो देखना चाहिए। कांजी जो है वो शुक्त कल्पना रहती है, लेकिन वो बहुत कम डोज में ही देना चाहिए, ज्यादा नहीं। दीपन पाचन रहती है, ज्यादा देंगे तो उससे क्या होता है, फिर लूज मोशन बढ़ जाता है। जी। पहले के जमाने में क्या होता था कि वैद्य जो थे ना, उनके पास कांजी रखा रहता था हर समय, सौविरक ये सब रखा रहता था। जब भी पेशेंट जाए तो वो थोड़ा सा ऐसे बॉटल में दे देते थे किसी चीज में, कि आप ये यूज करो मेडिसिन के रूप में, अनुपान के रूप में। तो कितने दिन तक रह जाता है सर ये एक बार बनाने से? आजकल खराब तो नहीं कोई होता? भी वैद्य नहीं बनाता है। कांजी शुक्त कल्पना है ना, एसिडिक जैसे अल्कोहलिक, ये हमारा आशावरिष्ठ रहता है, जी। मध्य कल्पना रहता है, संधान कल्पना, सॉरी संधान कल्पना रहता है, मध्य कल्पना। वैसे ही इसी तरह। कांजी भी सालों साल रहता था, शुक्त ओहो, एसिड। ठीक है सर। कांजी तो जितने दिन रखेंगे उतना खट्टा होता जाएगा, बहुत ज्यादा, जितना दिन रखेंगे। हाँ, पहले के जमाने में सब कांजी, आजकल कांजी कहाँ यूज होता है इतना। चले इसका टीका पढ़ते हैं, एक मिनट। आज वंदना मैम नहीं आई। अंजना मैम आप है क्या? अंजना मैम भी नहीं है क्या? इसका टीका कौन पढ़ेगा? ये बातजे हृदरोगे तैल। जी सर, नमस्कार सर। आप कैसी है? जी सर, बस सर बस ठीक है। आप सर जल्दी से सही हो जाइए, अभी आपकी आवाज में लग रहा है वो वाली बात नहीं आई है आवाज में, अभी अभी डल है आवाज। थोड़ा सा केयर करिए अपनी और रेस्ट भी करिए। जी सर। थैंक यू, थैंक यू। जी पढ़िए, अंजना मैम आप पढ़िए। कौन सा पढ़ना है सर? 25 वाला? आपके बातजे हृदरोगे तैल। जी सर, मैं पढ़ती हूँ। जी सर। बातजे हृदय रोगे तेल, सुखोष्ण किंचित उष्ण पिबेत। इसमें बातज हृदरोग जब रहता है, सप्तमी, सप्तमी एक वचन है। बातजे हृदरोगे तैल, उसमें तेल जी। पीना है। सुखोष्ण, सुखोष्ण मतलब किंचित उष्ण पिबेत, ल्यूकवार्म करके पीना है। किम भूतम, किस तरह से मस, पीना जी, मस्तु सोवीर तक्राणि विद्यन्ते यस्मित् अस्तदेवम तथा सह विड्लवणेन सविड गुलमादिजित। जी, तो इसमें बोल रहे हैं कि जो तेल पीना है, तो तेल ऐसे ही नहीं पीना है, इसमें मस्तू डालना है, सौविरक डालना है, तक्र डालना है, तब इसको ले। तथा सह विड लवेंड, सविड, तो इसमें विड नमक थोड़ा सा डाल देना है, तो ये गुल्म आदि को भी ठीक कर देता है। गुल्म, आना, ये अरति, ये सबको ठीक कर देता है। आयुर्वेद रसायन अथ हृदरोग चिकित्सितम तत्र
वातजोषधम महा हृदरोग इति सौवीर कांजिकम मतस्वादित्रे द्रव्यम विडकल। हाँ, तो अब ये आयुर्वेद रसायन में बोल रहे हैं कि इस तरह से हृदरोग की चिकित्सा बता रहे हैं। तत्र वातज औषधम हृदरोग इति, हृदरोग जो शब्द बताए उसका मतलब ये है कि वातज जो हृदरोग होता है उसमें औषधियां ऐसे देनी है। सौवीर मतलब कांजी, कांजी को सौवीरक बोला है यहाँ पे आयुर्वेद रसायन में। और मस्तवादी त्रयम, मस्तु आदि 3 चीज बता रहे हैं। तो मस्तु है, सौवीरक है और तक्र, इनका सेवन करना है। ये 3 द्रव्यों का प्रयोग करना है। और विड मतलब कल्क जैसा थोड़ा सा बना के और फिर देने के लिए बोल रहे हैं। विड नमक थोड़ा सा डालना है उसमें। जी बहुत ज्यादा होगा तो फिर टेस्ट ही नहीं आएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा सा डाल के इसको टेस्टी हो जाना चाहिए, उसमें अच्छा स्वाद आ जाना चाहिए। इस पर ना बहुत सारे एलोपैथी के डॉक्टर्स ये पूछ सकते हैं कि तेल क्यों पीने के लिए बोल रहे हैं, ये तो तकलीफ करेगा हार्ट के डिजीज में। लेकिन हम लोग ना तेल इसलिए पिला रहे हैं कि हम खाने में भी तो, पूरी में भी तो तेल खाते हैं, तो उसमें क्या है। और यह वायु का शमन करता है। एलोपैथी के डॉक्टर्स इसको बोलेंगे कि इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ये होगा वो होगा, डरा बरा देंगे पूरा। आशा मैम जी वातज रोग में तेल का वैसे भी सर हर जगह बताया है कि वातज योनि व्यापक वगैरह में भी हम लोग तेल की बस्ती बहुत देते हैं तो बहुत आराम मिलता है। और वात के शमन के लिए तेल सबसे अच्छी औषधि मानी गई है। जी, आशा मैम बोलना चाहती हैं। आशा मैम कुछ बोलना चाहती है। जी बोलिए मैम। जी मैम, मैंने अभी रिसेंटली ये यूज देखा। मेरा एक आम बात का पेशेंट था, तो उसमें उन्हें काफी मतलब ऐसे रक्त पीड़ा जैसे हो रही थी। तो मैंने उनको रिसेंटली मतलब तात्कालिक में बोला था कि आप दशमूल तेल थोड़ा गर्म गुनगुने पानी में डाल के पीजिए। तो बोले कि 10-15 मिनट में ही मेरे को रिलीफ हो गया। तो ये होता है मैम प्रैक्टिकली भी। हाँ, पवन जी ने लिखा है ग्रुप में कि एक्यूट एमआई एंजाइमा में भी वर्क करेगा वातज हृदरोग वाला। पवन जी आप इधर क्यों नहीं आ रहे हैं? पवन जी आप सेशन में आया करिए। ये बराबर बोला है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन जब होता है या एंजाइना का पेन होता है तो ये क्या होता है, एक तरह से वायु ही रहता है, वायु ही प्रकोपित होकर एंजाइना का पेन कर रहा है या मायोकार्डियल इंफार्क्शन का पेन कर रहा है। तो वहां पे भी ये देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। हमारे सर ने ऐसा किया है, जमदग्नि सर ने, मैंने देखा है अपने मतलब सर के उससे देखा है, सर के क्लिनिक में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर जी, कौन बताइए। से काल में देना चाहिए तेल ये? अनुपान के रूप में या कोष्ण जल के रूप में? अगर रसायन काल में दे तो ज्यादा अच्छा फायदा होता है। रसायन काल में ब्रश करके सुबह ब्राह्म मुहूर्त में दे दे और फिर उसके बाद में तेल पचने का वेट करे। तेल पच जाए फिर भूख लगे तब, जैसे हम लोग स्नेहपान कराते हैं तब, या फिर व्यानोदान दे। लेकिन व्यानोदान में खाने के साथ वो पचेगा तब वो थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए सुबह में ही दे देना चाहिए। बराबर है ना? एक ना मेरे पेशेंट को क्या हो गया था कि डिसमेनोरिया हो रहा था बहुत ज्यादा। मैंने शायद बताया था, वो 27 इयर्स की लड़की है, तो उसको ये हो रहा था एडिनोमायोसिस, एंडोमेट्रियोसिस, फाइब्रॉइड, बहुत सारा ऐसा पैथोलॉजी है। तो उसको हर 9th क्लास से, अभी 27 साल की है, तब से ना उसको हर समय पेन होता था। इतना उसने मतलब एलोपैथी इतने साल से ले रही है लेकिन ठीक ही नहीं हो रहा था। तो वो मेरे पास आई तो मैंने उसको पहले सहचर तेल का बस्ती दिया, मात्रा बस्ती दिया। लेकिन जब उसका मेंसेस शुरू हुआ तो इतना पेन हो रहा था, तो मैंने उसको शीरबला तेल का बस्ती दिया। तो उससे क्या हुआ कि उसके जो हैवी मेंसेस, उसका हैवी मेंसेस भी हो रहा था, रक्त प्रदर के भी सिम्टम्स पहले होते थे। तो इस बार क्या हुआ कि उसको फर्स्ट डे 3 पैड चेंज करना पड़ा, तो उसको थोड़ा ठीक लगा, नहीं तो वो 6-7 पैड चेंज करना पड़ता था पर डे। और लेकिन पेन हो रहा था। दूसरे दिन उसको मेंसेस बंद हो गए तो पेन बढ़ गया उसका बहुत ज्यादा। फिर उस दिन जब वो आई तो मैंने उसको, उसकी मम्मी के साथ आई तो मैंने ये दे दिया, शीरबला तेल का बस्ती दिया। शीरबला तेल का बस्ती देते ही उसको ना पेन कम हो गया और फिर से मेंसेस आने लगे और फिर वो नॉर्मल हो गए। 2 पैड चेंज किया और पेन एकदम सबसाइड होके अच्छे से फ्लो होने लगा। तो मैंने यही बताया कि आपके यूट्रस में, उनको ऐसे डायग्राम बना के बताया कि पूरा यूट्रस के एक एक सेल में एयर मॉलिक्यूल्स चले गए थे आपके, और इसके वजह से ही एडिनोमायोसिस, एंडोमेट्रोसिस ऐसे सिम्टम्स थे। और यही वायु के वजह से प्रेशर आके आपको हैवी मेंसेस भी आते थे और इसी के वजह से पेन भी होता था।
तो वो मेफ्टाल ऐसे करके कोई सिरप लेती थी और कॉम्बिफ्लेम लेती थी, तो वो भी लेने की जरूरत नहीं पड़ी, इतना अच्छा है। तो एयर मॉलिक्यूल्स को निकालने के लिए जो हमारा बस्ती का कॉन्सेप्ट है, स्नेहन करके, इतना बढ़िया उसको फायदा हो रहा है ना, इतना खुश हो गई वो कि फर्स्ट टाइम मुझे इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा है। हाँ आशा मैम, आप क्या बोलना चाहती है? जी सर, मुझे अन्ना मैम से एक पेशेंट के बारे में पूछना था। हाँ अंजना मैम, आप बताइए। मैम मेरी एक 48 इयर्स की फीमेल पेशेंट है, वात रक्त की ट्रीटमेंट चल रही है उनको। तो उन्होंने कल ही मुझे बताया कि उनको 22 इयर्स से, मतलब जब से उनका लास्ट सीजर हुआ था, 2 बच्चे हैं उनके, तो उनकी बड़ी वाली बेटी अभी 22 इयर्स की है। तो जब सीजर किया था ना, तब से, और उनके साथ टीएल भी करवा दिया था उन्होंने, तो तब से उनका एक ही दिन मेंसेस आता है। मतलब शुरू में तो मतलब 3-4 साल तो आया 2-3 दिन, लेकिन फिर एक ही दिन आता है टिल द डेट। तो ये सही है मैम? क्योंकि उन्होंने बोला कि मैंने गायनेक को दिखाया, तो उन्होंने बताया कि ठीक है, अगर आपका डेट टू डेट आ रहा है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे तो यहाँ पे थोड़ा आतरवर्ष सुतस की दृष्टि लगी, जीर्ण। आर्तव क्षय है ना, तो रस पाचक, रक्त पाचक, ताप्य दिलो तो नवायत। मैंने चलाया है सर, लेकिन इसमें बस्ती में देना सोच रही थी, तो सरचर तेल या फिर ऐसी कोई तीक्ष्ण बस्ती देना चाहिए क्या? अन्ना मैम से क्वेश्चन था। एज क्या है मैम उनकी? एज क्या है, वेट क्या है? 48 इयर्स है और 63 kg वेट है। हाँ मैम, अब वही है, थोड़ा सा मेनोपॉजल की तरफ भी है। ये प्रॉब्लम कब से हो रही है, एक दिन वाली? ये कितनी बड़ी हो गई बच्ची? सीजर हुआ था तो बच्ची कितनी बड़ी 22 हो गई? इयर्स की है मैम। जी 22 इयर्स। हाँ मैम, तो वैसे आप शुद्धि में कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे आप सोच रहे हो तो वायु अनुलोमन कर सकते हो, थोड़ा दीपन पाचन भी कर सकते हो, है ना, जी और थोड़ा सा अग्नि को भी शुद्ध कर सकते हो, ठीक है। मगर ये जी है कि उसका जो अमाउंट है वो उस समय, जैसे उन्होंने उस समय ट्रीटमेंट लेना था जब इनकी एज पहले 10-15 साल पहले, तो और अच्छा सा इफेक्ट आता है उसका। क्योंकि अब थोड़ा सा चेंज हुआ है बॉडी में, एस्ट्रोजन डिफिशियंसी भी हुई है, हार्मोनल डिस्बैलेंस भी हुआ है, तो भी हम देने को ऐसा नहीं है कि हम दे सकते हैं, लेकिन ये नॉर्मल नॉर्मल ही माना जाएगा इस एज में। क्योंकि एज जो आफ्टर 40 है तो रेगुलर पीरियड है, बहुत अच्छी बात है। स्कैंटी पीरियड मानेंगे इसको, तो इसमें 2 बातें कर सकते हैं, जैसे भी आपने कहा ही कि रक्तपाचक सर बता ही रहे हैं, और उसके बाद हम नस्से वगैरह भी इसमें एक चला सकते हैं। कुछ फाइटोएस्ट्रोजेंस को भी हम ऐड कर सकते हैं। तो जैसे आप कह रहे थे, शतावरी तेल बस्ती का बहुत अच्छा रोल आएगा, क्योंकि हमें ऐड ऑन करना है, जहाँ पे हमें जो चीज के क्षय होता है उसकी वृद्धि करनी होती है। तो मुझे लगता है कि यहाँ हार्मोन्स थोड़े से कम हुए हैं और वायु का भी अनुलोमन करना है। तो जैसे हम यहाँ शतावरी में थोड़ा दशमूलादि मिला सकते हैं, या शतावरी के साथ थोड़ा सा सहस्रादि भी दे सकते हैं। और इसका नस्से भी दीजिए, वो शतावरी तेल का नस्से दीजिए। क्षीर वाला तेल भी यहाँ अच्छा काम कर देगा, दोनों जगह, बस्ती में भी और नस्से में भी। तो इसका भी काम कर सकते हैं। बाकी थोड़ा सा जैसे हम नाभि पूरण और तल हृदय वर्म का बताते हैं कि थोड़ा सा उसको स्टिमुलेट करें, उस पर थोड़ा सा अभियंग करें, तो उसका भी इफेक्ट मिलेगा। मतलब ये है कि ऐसे में क्या होगा कि मेनोपॉज उनका अच्छे से अनइवेंटफुल जाएगा। अगर आप ट्रीटमेंट नहीं देंगी तो फिर उसमें इवेंट आएंगे, कभी कभी प्रॉब्लम्स आएंगी, कभी कभी स्कैंटी होगा, कभी कभी हैवी भी हो सकता है, या समटाइम्स अपान वायु की दृष्टि के कारण और भी पैथोलॉजी जो है आपके लोअर जेनिटल ऑर्गन्स की, वो आ सकती है। तो ट्रीटमेंट देना ज्यादा हितकर रहेगा। जैसे सर ने कहा कि रस धातु और रक्त धातु पाचक बहुत जरूरी है, क्योंकि अग्निवर्धक हमें करना पड़ेगा, और आर्तव का फॉर्मेशन जो भी हो रहा है वो प्रॉपर हो, मतलब शुद्ध आर्तव ही बने, जिस एज के हिसाब से भी बने। लेकिन यह है कि उसमें किसी तरह की और कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आए, क्योंकि हम लोग देखते हैं ना, पेरीमेनोपॉजल में प्रॉब्लम्स बहुत शुरू हो जाती है। किसी को हैवी मेंस आता है, किसी को फाइब्रॉइड भी बन जाता है, किसी को सिस्ट बन जाता है, किसी को पेन बहुत होता है। तो ये सारे अनइवेंटफुल आने के लिए आप थोड़ा सा इनको शोधन चिकित्सा पर रख लेंगे तो अच्छा रहेगा। मैम उनका है ना, अभी वात रक्त भी मुझे लग रहा है कि उसी की वजह से हुआ है। वो 2 साल से ऐसे कंप्लेन करिए कि कॉन्स्टिपेशन लग रही है, जो अपान वायु की दृष्टि है ना, उसी की वजह से हुआ होगा। हाँ मैम, मैंने कहा ना, ये ट्रीटमेंट के लिए उनको थोड़ा सा और पहले आना था, क्योंकि हाँ, 22 ईयर्स इसका की खून बच्ची में हो कोई गई तो प्रॉब्लम अब है सर? तो वायु कुपित होगी ही होगी, और जब वायु कुपित होगी तो वो किसी न किसी धातु को अपने साथ लेगी ही, तो वो दोष को लेगी ही, चाहे पित्त को लेगी, पित्त से रक्त भी कुपित होगा। तो इस तरह से ये सारी पैथोलॉजी मिलनी ही मिलनी है, और आगे अभी और भी मिल सकती है। तो इसलिए आप ट्रीटमेंट प्रॉपरली शुरू कर देंगी तो इसके कहीं ना कहीं जो है ना, आप संप्राप्ति विघटन करके उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। तो मैंने उन्हें समझा स्नेहन के लिए अभी महातिक्त घृत दिया है।
तो वो चलेगा जी क्योंकि जी उनको खून के लिए थोड़ा हाँ मतलब मस्ती हाँ ड्राइनेस दीजिए। बहुत रात रक्त बिल्कुल है। चलेगा। स्नेहन चाहिए मैम, उसमें स्नेहन चाहिए और तिक्त रस प्रधान देंगी तो और इफेक्ट करेगा। मेरा तो वैसे पित्तशीर फेवरेट है बस्ती। पंचतिक्त महातिक्त। मेरा तो जनरली, क्योंकि हमारे पास सब गायनी के पेशेंट ही आते हैं और रक्त दृष्टि के आते हैं, तो मैं हाँ उसमें जनरली जो देती हूँ ये, तो मुझे तिक्त रस मतलब तिक्त घृत, पंचतिक्त घृत या महातिक्त घृत देना मेरा तो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हो जाता है, क्योंकि जी मैम। स्नेहन स्वेदन विरेचन सब कुछ करता है ना ये, तो बहुत अच्छे से काम या करेगा। मैं विरेचन का भी सोच रही थी मैम, क्योंकि हाँ थोड़ा मतलब कॉन्स्टिपेटेड भी है, तो तिरुवर तवले से स्नेहन के बाद विरेचन हाँ करा बिल्कुल। दूंगी और उसके बाद हाँ बस्ती काम करेंगे। मैं क्या करती हूँ ना मैम, जैसे प्रैक्टिकली मैं क्या करती हूँ, मैं तो घृत देती हूँ। घृत के साथ में जैसे आरग चूर्ण मिला दिया मॉर्निंग अवर्स में, जो पेशेंट सुबह खाली पेट आप ले लीजिए, चाहे निशोथम ले लीजिए, चाहे आरग ले लीजिए, दाणिमाष्टक ले लीजिए, अकॉर्डिंग टू उसके कोस्ट के हिसाब से मैं उसको मैनेज करती हूँ, और बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं पेशेंट को। क्योंकि पेशेंट पे देखिए ना, जो भी लेडीज पेशेंट होती है, उन पर टाइम बहुत कम रहता है, तो मुझे लगता है कि जो हमें औषध काल है वो थोड़ा सा जो है निश्चित कर देना चाहिए, कि सुबह आप सबसे सो के उठेंगे, ब्रश के दिए, नहा लीजिए, उसके बाद आप इसको ले लीजिए, उसके बाद जब खाना खाने जाएंगे या नाश्ता करने जाएंगे तब ये ले लीजिए, फिर दोपहर के लंच के साथ ले लीजिए, ज्यादा होगा तो नाइट में। इस तरह का अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ तो कुछ पेशेंट ले पाते हैं, वरना क्योंकि आप बीच बीच में उनको देंगे तो फिर वो दवाई ले हाँ, पाएंगे तो पूरा काम दिन नहीं कर कर पाएंगे। रहे हैं। जी, इसीलिए उस तरह का उनके पास प्रोटोकॉल आयुर्वेद बना चूर्ण देती तो हूँ। है, वो उनको दे दूंगी। ठीक है मैम, जी मैम, जी मैम। थैंक यू सो मच मैम। सर आप क्या बता रहे थे? हेलो हेलो, इसमें गुड मॉर्निंग। पित्तशीर बस्ती दीजिए, और दूसरा आर्तव जनन का भी कोशिश करिए, अगर अच्छा हाँ मेंस करना है तो तिल का काढ़ा में गुड़ डाल के दे दीजिए। राइट, हाँ वो कराना चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू। हेलो कमल मैम पूछिए। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। अंजना मैम से पूछना था एक हाँ पेशेंट के बारे में। गुड मॉर्निंग मैम। जी मैम बताइए। हेलो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हेलो मैम, गुड मैम, एक मॉर्निंग। पेशेंट हाँ है। पढ़िए। हाँ, जी एक जी पेशेंट है मेरे पास अभी 20 ईयर्स, मानो 11वीं में है, और एकेडमी में अभी वो ज्वाइन हुई है। तो मैम उसका कंप्लेंट मेरे पास आई थी पीसीओडी करके, 2.5 मंथ उसको मेनोरिया था। तो फिर उसको मैंने रसपाचक रक्तपाचक दिया तो हो गई उसकी मेंसेस। लेकिन मैम कैसे रहता है, 8 दिन रहता है, उसके बाद हेवी ब्लीड था 8 दिन। फिर उसको मैंने चंदन बला लाक्षादी तेल का भी बस्ती करने को बोला था। उस टाइम पे वो कम आता है, फिर 4-5 दिन रुकता है, फिर मेंसेस स्टार्ट होता है, फिर 4-5। तो उसका मैंने हेतु निकाला, तो मैम सुबह 7 बजे वो जाती है एकेडमी में, तो उस टाइम पे भूख नहीं लगती, फिर भी खाना खाती है। और शाम को 4 बजे जब एकेडमी से आती है फिर खाना खाती है। और पेशेंट का डाइट गुजराती है, तो थोड़ा सा ये जो डोसा ऐसा वगैरह रहता था, अभी वो मैंने पूरा बंद करवा दिया है। पित्त की और महातिक्त घृत भी मैंने उसको दिया था। पेशेंट का मैम पूरा पहले जितना था ना उतना सिविरिटी नहीं है, लेकिन मंथ में 3-4 बार ऐसे स्पॉटिंग रहते हैं कि पहले कंटिन्यू 4-5 दिन आते हैं, फिर 2-3 दिन रुकते हैं, फिर स्पॉटिंग आते हैं। और इसके साथ मैम उसको चंदन वाला लक्षादी तेल का बस्ती चालू है रात को कंटिन्यूस। कितना और दिया जो होगा हमारी चिकित्सा, हेलो चंदन वाला लाक्षादी? हाँ चंदन वाला लाक्षादी कितना दे दिया आपने? मैम 40 ml दिया था मैंने मात्रा बस्ती नहीं नहीं करके नहीं, डेली। कितना हेलो, टोटल? टोटल बस्ती कितना हो गई होंगी टोटल बस्ती? अभी तक मैम 2 महीने ले लिए उन्होंने, तो 2 महीने जी 60 बस्ती हो गई होगी उसका। और विरेचन प्लान करने के लिए मैंने मैम उसको घृतपान किया, 5th डे तक घृतपान किया, और 6th डे को उसको स्नेहन स्वेदन था, तो उस टाइम पे उसका ब्लीडिंग चालू हो गया, तो मैंने विरेचन स्टॉप करवा दिया, नहीं किया। तो वो ब्लीडिंग ऐसे रहता है कि 2 दिन स्पॉटिंग रहता है, फिर स्पॉटिंग के बाद स्टॉप पूरा होता है, फिर आता है। ऐसे आर्तव स्रोतों की दृष्टि लगती है, लेकिन टिपिकल पित्तज प्रकृति की है वो। तो मैम इसमें क्या करना चाहिए? अभी पेशेंट को मैंने अशोकारिष्ट भी दिया था। कुटच एंडोमेट्रियम, सर बोलते हैं एंडोमेट्रियम, कि नाक के एंडोमेट्रियम थिकनेस देखा आपने उसकी? एंडोमेट्रियम मैम थिकनेस थिकनेस मैंने कितना थिकनेस? स्टार्टिंग में पीसीओडी में हाँ, अभी उसका अभी इस पहला समय? स्कैन किया था ना पहला, हाँ अभी नहीं देखा, तो फिर मैम करूँ देखिए क्या एक बार उसका इतना। मैं? हाँ बस, हाँ मात्रा बस्ती आपने इतना किया है ना, तो मात्रा बस्ती के बाद उसकी जो हाँ पुरानी एंडोमेट्रियम थिकनेस थी और अब क्या रेस्पॉन्ड कर रहा है,
उसको दीजिए। और साथ में ओके जैसे यहाँ पे आप क्षीर वाला तेल अब थोड़ा सा चेंज करिए, अब यहाँ पे आप क्षीर वाला तेल पे आ जाइए, ठीक है। और थोड़ा सा जो अगर हाँ आपको लगता है बीच बीच में, तो मैं ऐसे केसेस में जनरली फलगृत है, धानवंतर तेल है ना, थोड़ा थोड़ा आपको अब चेंज हाँ करना पड़ेगा। अभी स्टार्टिंग में आप हाँ थोड़ा क्षीर वाला तेल पे आ जाइए, थोड़ा सा अगर उसमें दशमूलादि तेल मिलाएंगी तो वायु का अनुलोमन और अच्छा होगा, है ना। और उसमें साथ में जैसे हम नस्य क्रिया करना शुरू कर दीजिए, जैसे उसको पीरियड्स, नॉर्मल पीरियड्स जब आपको लगे कि नॉर्मल पीरियड्स का था और नॉर्मल पीरियड्स उसके ठीक हो जाए, तो फिर क्या है, फॉलिकल को स्टिमुलेट करना है आपको। तो फॉलिकल स्टिमुलेशन के लिए आपको क्षीर वाला तेल का ही नस्य आप दे दीजिए, मतलब मृदु ही नस्य दीजिए, लेकिन आपको स्टार्टिंग फॉलिकल जब तक स्टिमुलेट नहीं होगा, प्रॉपर ओव्यूलेशन नहीं होगा, तब तक ये प्रॉब्लम पेशेंट में आती है। मैं यहाँ पे अक्सर बताती हूँ, मैं यहाँ पे एक वर्क करवा रही हूँ, कदली पुष्प सरस मैंने निकलवाया था, उसका घृत बनवाया था, उसका नस्य बहुत अच्छा इफेक्ट कर रहा है इसमें। तो ये इसका और कषाय भी इसका अगर आप दे सकती हो, अगर पॉसिबल हो, क्योंकि कदली पुष्प का पाउडर सर मिल जा रहा है। मैम कदली पुष्प बनाना क्या? हाँ बनाना, हाँ बनाना का फूल मिल जाएगा ना कदली मार्केट में, हाँ बनाना का फूल आता है ना, फूल मार्केट हाँ में सुखा के पाउडर ले लीजिए, और उस पाउडर पाउडर को जो है ना उसको घृत भावित कर दीजिए ना, संस्कारित कर दीजिए, उसका घृत बनाइए पाउडर का, कल्क बनाइए ओके पहले, कल्क के बाद क्वाथ बनाइए, क्वाथ के घृत को संस्कारित करके वो घृत बना के रख लीजिए। ऐसे केसेस में जहाँ पे दो तरह का पेशेंट मिलते हैं, पॉलीमेनोरिया मतलब जिसमें असिरदर की तरह मिलते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा मेंस्ट्रुएशन होता है, या फिर ओलिगोमेनोरिया जिसमें एकदम मेंस्ट्रुएशन ही नहीं होता है। तो हमें ओलिगोमेनोरिया के केसेस में हम शतपुष्पा का यूज किए, और कदली पुष्प वाले को हम इसमें यूज किए जिसमें ब्लीडिंग वगैरह ज्यादा मिल रही थी, और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स ज्यादा दोनों का है बीज बीज फॉर्मेशन में। और पुष्पधन वगैरह ऐड करिए, बहुत काम करेगा इसमें। ओके जी मैम जी ठीक है थैंक यू मैम। मैम लेकिन पेशेंट एकेडमी में रहता है तो पूरे दिन एसी में रहता है, तो ये भी हेतु हो सकता है क्या इसमें? हाँ मैम, लेकिन अब वो सर्विस तो नहीं छोड़ेगी ना अपनी। एक्चुअली अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हम पेशेंट से ये भी नहीं कह सकते कि आप एकेडमी में मत जाइए। तो आप ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और थोड़ा सा उसके बारे में उसको आइडिया दीजिए कि डायरेक्ट वो एसी के पास ना रहे, थोड़ा सा एसी से डिस्टेंस बना के अगर बैठ पाए तो वैसे बैठे। क्योंकि जो कुछ तो पेशेंट तो ये नहीं कह सकता कि नहीं तुम सर्विस छोड़कर ट्रीटमेंट करो, तो वो पेशेंट तो कोई भी तैयार नहीं होता। ओके तो कुछ कंडीशंस के साथ साथ हम हाँ लोग को भी तो हमें आपको यहाँ पे ना ओव्यूलेशन फैक्टर पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करना होगा, क्योंकि पीसीओडी का केस है, इसका प्रॉपर ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, प्रॉपर एंडोमेट्रियम नहीं बन रही है। अगर इस पे आप फोकस करेंगे, गृहिणी दृष्टि पे थोड़ा फोकस करिए, थोड़ा सा लीवर पे वर्क करिए, नस से दीजिए, पेशेंट को 1-2 महीने में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाएगा। जैसे आप कह रहे हो ब्लीडिंग पे आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स ले लिया है, तो रेगुलर आ जाएगी, क्योंकि हाँ हमें साइकिल को हाँ रेगुलर करने के लिए मेन जो उसकी सेंटर पॉइंट ओव्यूलेशन होता है उस पे हमें आना पड़ेगा ना। हाँ ओके मैम जी ठीक है मैम जी थैंक यू मैम। जी अभी शांति पाठ कौन करेगा? शांति पाठ या कोई प्रेयर प्लीज कोई कर दीजिए, क्योंकि टाइम हो रहा है। मनीषा सिंह मैम है क्या? ये तो मोनिका मैम आप ही कर दीजिए। मोनिका मैम, शायद मैम चली गई। कोई और करना चाहता है तो कर दीजिए, प्रेयर कर जी दीजिए। सर, तो शांति पाठ कर दूं क्या? हाँ कर दीजिए। जी सर। ओम जो शांतिरंतरिक्ष शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम प्रणाम। ठीक है, अब हम शाम को मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। प्रणाम सभी लोग को, थैंक यू। सबका दिन अच्छा होगा, शुभकारी होगा। थैंक यू, प्रणाम। प्रणाम सर। जी सर जय हो।